अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। जी तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में ये क्रोशिया का बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल डिस्कस करते हैं और उससे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते जो हैं। है यूज़ कर रहे हैं 3.5 mm हुक हम यूज़ करेंगे और इसके साथ हम वस्टर्ड यार्न अपना यूज़ कर रहे हैं 4 प्लाई। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है क्रोशे बनाना का। आप इसको 3 प्लाई यार्न से भी बना सकते हैं और आप इसको 4 प्लाई यार्न से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको उंगली के गिर्द लपेटा, जो हमारा कॉमन मेथड है हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हमने इसको खींच के लूप बनाया और चेन 1 किया। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। इसको हम हल्का सा पुल करेंगे धागे को ताकि मैजिक सर्कल छोटा हो जाए। इस दायरे में हमें अब काम करना है। हम चेन मज़ीद 2 चेन लेंगे। ये हमारी 3 चेन्स हो गई हैं। ये हमारा काउंट होगा एज अ पहला डबल क्रोशिया। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम यहाँ पे मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यार्न ओवर किया हमने और मैजिक सर्कल में हम काम कर रहे हैं। हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम चेन 2 करेंगे और अगेन हम दोबारा इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है टुवर्ड्स बंदाना। अब हम इसको खींचेंगे और इसको इस तरह से पुल करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ जा रहे हैं। हमने चेन 3 किया और टर्न किया इसको, अपने काम को। इस तरह से हम इसी ये जो चेन 3 की बेस है, इसी स्टिच पे हम पहली स्टिच पे अपनी मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, डीसी बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा पहला स्टिच जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी चेन स्पेस है इस पे हम दोबारा कॉर्नर बनाएंगे अपना, यानी 3 डबल क्रोशिया और चेन 1, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं चेन 1 बनाऊंगी दोबारा इसमें और 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाऊंगी। ये देखिए 2 3, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये हमारा इस तरह से पॉइंटेड कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब मैं अपनी लास्ट स्टिच बनाऊंगी। इसी तरह से जो हमारी ये फर्स्ट राउंड में पहला डीसी का जो थर्ड चेन थी वहाँ हमें काम करना है। हम यानी कि पहले डीसी के टॉप पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, अच्छा ये ध्यान रखना है आपको, जब आप पहले डीसी के टॉप पे बनाएंगे डबल क्रोशे तो ये दोनों, ये आपके चेन्स की दोनों लूप पे बनाना है आपने। 1 2 और ये 3, ये 3 मेरे डीसी कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके लुक आएगा। अब ये इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे और इसको इंक्रीज़ होता जाएगा ये साथ साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थर्ड राउंड में दोबारा से यहाँ एक पहली स्टिच बनानी है 3 डीसी की। फिर आपने चेन स्पेस में वर्क करना है, 1 2 3, ये 3 चेन स्पेस हैं। इन पे वर्क करने के बाद आपने यहाँ लास्ट जो हमारा स्टिच है, यानी कि पिछले राउंड का पहला डीसी, वहाँ आपने इसी तरह से 3 डीसी का स्टिच बनाना है। तो चलें साथ में बनाते हैं। चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे, मज़ीद 2 चेन लेंगे और पहली स्टिच की बेस पे ही, यहीं पहली स्टिच पे ही मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमारे डीसी हो गए। अब हम चेन स्पेस पे काम करना है। हमारे पास टोटल 3 चेन स्पेस हैं। 1 अब हमारा जो दूसरा चेन स्पेस है, कॉर्नर है, वो वहाँ हमें क्या करना है, 3 डीसी, चेन 1 और 3 डीसी। आपने जब ये आप कॉर्नर बना रही हैं तो आपने सिर्फ पहले में 2 चेन्स लेनी है, बाकी सब में आपने अब 1 चेन्स लेनी है। ठीक है, एक ही चेन लेंगे आप लोग।
तरह से चेन स्पेस में हमने दोबारा डीसी बनाया। अब हम ये बनाने के बाद अपने लास्ट स्टिच बनाएंगे पिछले राउंड का जो पहला डीसी था उसके ऊपर। उसकी दोनों चेन्स के जो दोनों लूप्स हैं उस पर काम करना है हमें। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। ये आपका अब इंक्रीज होता हुआ जाएगा इसका साइज़। इसी तरह से आपने चेन 1 टर्न करके अपना राउंड जो है बनाना है। चेन स्पेस में वर्क करना है, कॉर्नर का ध्यान रखना है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये जो कॉर्नर की स्टिचेस हैं, ये जो दो साइड्स की हैं, यहाँ की साइड्स की जो स्टिचेस हैं, इन पे आपने हमेशा 3 डीसी ही बनाने हैं। अगर आपने 1 डीसी बनाया तो आपका साइज़ जो है, आपका शेप जो है इसका वो क्रूकेड बनेगा, वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल रखना है। तो चलिए मैं इसकी रोज़ कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। इसके बाद इसके हमें जो टाई करने की नॉट्स, टाई करने की स्ट्रिंग्स होंगी वो बनाएंगे हम रोप्स, और फिर हम इसके अगर हुआ तो फाइनल ऐसी का बॉर्डर बनाएंगे। क्रोशे बनाना का ट्यूटोरियल चल रहा है, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी लेंथ हम देखते हैं कितनी बन रही है ट्रायंगल की। एक साइड हमारी बन रही है 14 इंचेस, ठीक है। अब ये 14 इंचेस इसकी बन रही है एक साइड। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी जो है ना अपने इसकी रखनी है एक साइड, और नॉर्मल जो है इसकी 14 इंचेस रहती है एक साइड, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको इससे तो 1-2 रोज़ और बढ़ानी है या कम करनी है। मैंने 4 प्लाई यार्न यूज़ किया है इसमें, और हुक में 3.5 mm यूज़ कर रही हूँ। अब जो है हम इसकी जो है डोरियाँ और इसका बॉर्डर बनाएंगे। अच्छा, यही चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए 3 प्लाई यार्न में भी बनाई हूँ, और उसके मैं आपको साथ साथ उसका भी जो है साइज़ और हुक मेंशन करूँगी। तो ये देखें, ये रहा हमारा 3 प्लाई यार्न में जो हमने बनाया है अपना बैंडाना, उसका ये मैंने 3 प्लाई यार्न यूज़ किया है। और इसकी देखें आप स्टिचेस काफ़ी छोटी आ रही हैं, क्योंकि हमने इसमें हुक भी छोटा यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप 3 प्लाई यार्न के साथ 2.5 mm यूज़ करें, और इसके लिए भी आप इतना ही साइज़ का रखें कि साइज़ से आप जो है मेजर करें, रोज़ मत काउंट करें। आप जब भी ये बना रही हो तो आप इसको साइज़ मेजर करें कि कितना एक लेंथ एक साइड कितनी आ रही है, ठीक है। तो उसमें जितनी भी आपकी रोज़ बने, फिर वो साइज़ पे डिपेंड करता है जितना आपको साइज़ चाहिए। मैंने आपको बताया कि मेरी ये 14 इंचेस हो गई है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको 16 इंचेस करें, 15 इंचेस करें, एक साइड को उतना ही आप बढ़ाते जाएँ, ठीक है। अब मैं इसकी चेन और इसकी डोरियाँ आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, हम इसका जो मैंने बॉर्डर बनाया था, ये इसमें स्कैलप्स ये बनाए, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ये ना करना चाहें, स्किप करना चाहें, सिंपल एससी से भी आप बना सकती हैं। तो सिंपल एससी से जब आप बनाएंगी तो हर स्टिच पे जो आप एक एक एससी करती भी जाएंगी स्कैलप की बजाय, ठीक है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम इसका बॉर्डर। मैं इसमें भी जो है स्कैलप का बॉर्डर ही दूंगी, और उसके साथ जो है फिर मैं डोरियाँ इसको बनाना सिखाती हूँ कि डोरी इस तरह बनाएंगे हम। अब कॉर्नर से यहाँ हमारा ख़त्म होता काम। अब हम इधर चेन्स लेंगे 1 2 3 4 5 6, हम 50 to 55 चेन्स लेंगे हम, और फिर मैं आपको शो करती हूँ। चेन्स हमने ले ली हैं। अब हम एक चेन स्किप करके सिंपल स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हर चेन में जो है हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे, और इसको हम आखिर तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने 50 चेन्स ली हैं। हम 50 चेन्स लेने के बाद अब मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ हर चेन में, और अब हम इसको यहाँ तक जो है अपना चेन्स तक काम कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपना बॉर्डर कंटिन्यू करेंगे। चले मैं करके आपको शो करती हूँ। ये देखिए चेन्स पे मैंने स्लिप स्टिच जो है कंप्लीट कर लिए। अब मैं अपना बॉर्डर बनाऊंगी। अच्छा, यार्न जो है हम 4 प्लाई यूज़ कर रहे थे, लोकल यार्न,
और इसके साथ 3.5 mm यूज़ कर रहे थे और ये मेरी बॉल थी 80 ग्राम्स की। इसमें से थोड़ा सा यान जो है यूज़ हो रहा था, बिल्कुल ना होने के बराबर, मतलब समझे टोटल ये 75 ग्राम्स मेरे पास बॉल होगी और ये अभी तक जो है चल रही है। ठीक है, अब हम इससे बॉर्डर बनाएंगे। स्कैलप का बॉर्डर बना रहे हैं हम। 2 स्टिचेस जो है हम स्किप करेंगे। ठीक है, 1 2 2 स्टिचेस स्किप करने के बाद मैं थर्ड पे अपना पहला डीसी बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 मेरे डीसी कंप्लीट हो गए। अब मैं 2 स्टिच स्किप करूँगी और थर्ड पे मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, अगेन मैं इसको रिपीट करती हूँ। 2 स्टिचेस मैं स्किप करूँगी और तीसरे पे मैं अपना पहला डीसी बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6। अगेन मैं 2 स्टिच स्किप करूँगी और यहाँ करूँगी इसको। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ तक बनाती हूँ और फिर मैं आपको शो करती हूँ सेंटर पॉइंट तक। एक साइड कंप्लीट हो गया स्कैलप का। मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ। सेंटर पे मैं एक अपना बनाऊँगी 3 4 5। सेंटर पे आपकी मर्ज़ी है, आप सेम रखें डीसी या फिर आप डीसी बढ़ा दें। तो मैं जो है 8 डीसी करूँगी 6 के बजाय। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये आपका डिज़ाइन आएगा। मैं अब कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ ये वाली साइड। ठीक है, इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। 2 स्किप करके और तीसरे पे हम अपना स्कैलप बनाएंगे। हमारे स्कैलप कंप्लीट हो गया। स्कैलप का बॉर्डर अब हम जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये चेन्स बना के इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट साइड की अपनी चेन्स कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच किया है। ये देखें, इस तरह से। अब मैं इसको चेन्स लूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच करके लास्ट स्टिच में। ठीक है, चेन्स हमने ले ली हैं। अब हम चेन्स पे स्लिप स्टिच करेंगे जो हमने पहले किया था। इसी तरह से हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे और फिर ये देखिए, इस तरह से हर चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम लास्ट में इसको जाके यहाँ अपने स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके कट कर लेंगे और सियून कर लेंगे। मैं इसको कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। चेन्स पे मैंने स्लिप स्टिच कर लिया, कंप्लीट हो गई है मेरी। मैं इसको लास्ट स्टिच में ले जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी और चेन 1 करके इसको मैं कट कर दूँगी। ठीक है, अब हम इसका साइज़ मेजर करेंगे और मटेरियल डिस्कस करेंगे कि कितना हमारा यूज़ हुआ। तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसको अच्छे से सियून करके इसको मैं कट करूँगी। ये मैंने दूसरे साइड की बना ली हैं चेन्स और अब मैं इसके स्लिप स्टिच करूँगी। ठीक है, ये हमने बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया है अपने बनाना का। ये देखें, इस तरह से इसका लुक आया है ये। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।